Hi learners, hope you guys doing great. We have completed chapter 9 of financial management as promised. कल हमारे तीनों वीडियोस आ गए थे. ये वीडियोस थोड़े से लेट आ रहे होंगे बिकॉज थोड़ा सा मेरा हेडेक हो गया तो सुबह आज मैं पढ़ा नहीं पाया. बट कोई नहीं, सारे वीडियोस आ जाएंगे. चैप्टर 10 भी आएगा, 11 भी आएगा, 12 भी आएगा. इसके बाद आपको सरप्राइज वीडियोस जो बोले तो सारी चीज आएगी. तो शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 10 के फर्स्ट एमसीक्यूज के साथ. डैश इज अ नंबर असाइन टू ईच ट्रांजैक्शन बाय द स्टॉक एक्सचेंज और कॉन्ट्रैक्ट नोट. हर एक कॉन्ट्रैक्ट नोट पे जो यूनिक नंबर होता है उसको हम बोलते हैं यूओसी, यानी कि यूनिक ऑर्डर कोड, जो हर एक ट्रांजैक्शन को यूनिक बताता है. और हर एक ट्रांजैक्शन का यूनिक ऑर्डर कोड क्या होगा? डिफरेंट. नेक्स्ट, अरेंज द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द ट्रेडिंग प्रोसेस. सबसे पहले वी नीड टू प्लेस ओपन अ डीमैट अकाउंट. फिर हम क्या करते हैं? प्लेसिंग एन ऑर्डर. फिर हमारा ऑर्डर होता है एग्जीक्यूट और लास्ट होता है सेटलमेंट. 2 3 4 1 2 3 4 1. ऑप्शन हो गया डी. क्या हो गया? डी हो गया इसका करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट, अब फाइनेंशियल मार्केट इज अ मार्केट फॉर क्रिएशन एंड एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स. प्राइमरी मार्केट इज ऑल्सो नोन एज द न्यू इश्यू मार्केट. और सेकेंडरी क्या हो जाएगा? स्टॉक एक्सचेंज. 2 3 1 2 3 1. आंसर क्या हो जाएगा? ए. 2 3 1. Which of the following statement is incorrect? Provide liquidity to security is one of the function of stock exchange. Yes. Process of holding share in electronic form is known as dematerialization. Yes. ठीक है. सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड इंडिया परफॉर्म द रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ कंट्रोलिंग. ना, इट इज नॉट रेगुलेटरी फंक्शन. इसका आंसर हो जाएगा प्रोटेक्टिव फंक्शन. हम क्या कर रहे हैं? इनसाइडर ट्रेडिंग को रोकने की कोशिश कर रहे हैं. तो वी आर परफॉर्मिंग अ प्रोटेक्टिव फंक्शन ओवर हियर एंड कैपिटल मार्केट कंसिस्ट ऑफ यस. ये भी यस. तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी. सी करेक्ट क्यों है? मतलब ये स्टेटमेंट गलत है. यहां में पूछा क्या है? इनकरेक्ट. चलो 4 हो गए. नेक्स्ट, Aman has had 55 shares of Vani. He wanted to 30 shares to win. देखो, फर्स्ट टाइम जब भी हम शेयर्स खरीदते हैं कंपनी से डायरेक्ट, उससे हम क्या बोलेंगे? प्राइमरी. अब अमन इन शेयर्स को मार्केट में जाके बेच रहा है. एग्जिस्टिंग मार्केट में जब भी बेचोगे तो कौन सा मार्केट हो जाएगा? दैट विल बी कॉल्ड एज द सेकेंडरी. न्यू मार्केट, प्राइमरी, एग्जिस्टिंग, सेकेंडरी. रिशु फ्रेंड देवीना वर्क एज अ, तो बुक लाया ना अपनी? ठीक है. Rishu friend Devina works as a financial management perfect solution. Devina, in a meeting with the directors of company, came to know the firm would soon be declaring a bonus issue to increase the price of shares. Devina advised कि भाई insider news हमने लीक कर दी. ये मैल प्रैक्टिस को कंट्रोल करना कौन सा फंक्शन होता है? प्रोटेक्टिंग. आंसर ही बता दिया. मैल प्रैक्टिस को रोकना कौन सा फंक्शन होता है? दैट इज द काइंड ऑफ ए प्रोटेक्टिव. हम इनसाइडर ट्रेडिंग को रोक रहे हैं. नेक्स्ट, ज़ेब्रोनॉक टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन. हाँ, ये हमारे सिलेबस में नहीं है आईपीओ वगैरह, तो आपको नहीं ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत है. ठीक है. एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स जब भी आएगा, इशूइंग राइट इशू. एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, राइट इशू, हाई नेट इंडिविजुअल, प्राइवेट प्लेसमेंट, ये हमारे ईपी वाले क्वेश्चन है, तो आप पता चल जाएगा. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इक्विटी रिजर्व वन ऑफ द प्रोटेक्टिव फंक्शन? इट इज रिस्पॉन्सिबल मैनेजिंग गवर्नमेंट बजट. राइट. इट इज द सेफ्टी ऑफ ऑनलाइन ट्रेडिंग. It promotes and regulates the insurance. 9. It monitors and regulates to protect investors. हमें investors को क्या है? बचाना है कि नहीं बचाना? investors को बचाना क्या हो जाएगा? एक तरीके से protective function. एक सेकंड लाइट चेक कर लो. सही है. चलो आगे बढ़ते हैं. 9th, given below two statement marked. Demutualization refers where the ownership of the management and trading rights are segregated. owners अलग है, ये अलग है, हम न्यूज़ पास नहीं कर सकते. तो ये डीमैटेरियलाइजेशन डेफिनेशन वैसे आपके सिलेबस में तो आता नहीं, बट सिर्फ मतलब बता देता हूँ. डीमैटेरियलाइजेशन का मतलब होता है शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सेव करना. डीमैटेरियलाइजेशन का मतलब होता है शेयर्स और ओनरशिप अलग अलग होना. रिफर्स टू अ पब्लिक शेयर. पब्लिक शेयर किसमें कन्वर्ट हो गया? म्यूचुअल कंपनी. ऐसा कुछ भी नहीं होता. पहली बार सुना मैंने. तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड 2 इज फॉल्स. 1 इज ट्रू एंड 2 इज फॉल्स. Which of the following statements is incorrect? Capital market refers to facilitate institutional arrangement through its long-term fund board that were raised. Okay. Is a market sold by the company to the investor directly? Company to the investors directly. गलत. ये सेकेंडरी मार्केट नहीं होगा. आंसर क्या हो जाएगा? प्राइमरी मार्केट. प्राइमरी मार्केट वो मार्केट होता है
जहाँ पे सिक्योरिटीज आर ट्रेडेड बिटवीन द कंपनी एंड द इन्वेस्टर्स. कैपिटल मार्केट कंसिडर रिस्क बोथ विद रिस्पेक्ट टू रिटर्न एंड प्रिंसिपल. कैपिटल जनरली यील्ड्स अ हायर रिटर्न. रिस्कियर भी होते हैं, रिस्की भी ज्यादा है और यील्ड भी ज्यादा है. तो बोथ स्टेटमेंट क्या है? बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. नेक्स्ट, देयर इज नो फिक्स. प्राइमरी मार्केट की करेक्ट नहीं होती, सही है ये. ओनली बाय, यस. ना 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 ना. प्राइजेस आर नॉट डिटरमाइंड बाय डिमांड एंड सप्लाई. प्राइस आर डिटरमाइंड बाय द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी. मैनेजमेंट ऑफ कंपनी दिखाती है. इट डायरेक्ट प्रॉपर प्रमोट्स कैपिटल फॉर्मेशन. ये भी सही है. तो विच वन इज इनकरेक्ट? द आंसर इज सी. Which of the following is not a function of board of trader? Training of intermediaries, controlling insider trader, registration of broker. ये regulatory function है, ये protective है, training of industry development है. Pricing of security is not a function of SEBI, it's a function of stock exchange. Next, SEBI call for information issues show cause notice to stock exchange and offers seeking conducting audits and inquiry. Audits करना, inquiry करना कौन से function में आता है? That is a part of regulatory का 5th point according to NCERT. Conducting audit and inquiry. देखो, audit करना, inquiry करना regulatory. उस बेसिस पे कुछ गड़बड़ मिले फिर हम पेनल्टी लगाते हैं तो वो क्या हो जाएगा? फिर हो जाएगा हमारा प्रोटेक्टिव. Electronic holdings can be converted into physical certificates with the process of dematerialization. There is no danger of theft, loss of forgery of share certificates in dematerialization. हाँ ठीक है, हमारा नहीं होता. 15 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? स्टेटमेंट, इलेक्ट्रॉनिक होल्डिंग कैन बी कन्वर्टेड इनटू फिजिकल सर्टिफिकेट. ना 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 नो 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 नो. कन्वर्टेड नहीं बेटा, फिजिकल सर्टिफिकेट्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रॉनिक होल्डिंग. उसे हम क्या बोलते हैं? डीमटेरियलाइजेशन. अगर हम फिर से फिजिकल करने जा रहे हैं उसको बोलते हैं रीमटेरियलाइजेशन. इलेक्ट्रॉनिक में करोगे डी, इलेक्ट्रॉनिक से फिर फिजिकल में जाओगे तो आंसर हो जाएगा रीमटेरियलाइजेशन. तो आंसर इज ये गलत है, ये सही है भाई. इलेक्ट्रॉनिक होल्डर्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू फिजिकल, नहीं फिजिकल सर्टिफिकेट कैन बी कन्वर्टेड. तो स्टेटमेंट गलत हो गया ना. कहां से? देयर इज नो डेंजर ऑफ थेफ्ट लॉस. अगर डीमटेरियलाइजेशन करा लेते हो, शेयर्स को डीमैट में कन्वर्ट कर लेते हो तो ना चोरी होंगे ना कुछ होंगे. ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, ट्रू इज ट्रू. तो विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन कंपनी रेज टू इशूइंग हाउस? वैसे ये हमारे है नहीं, पर इसमें आपका आंसर बता देता हूँ. दैट इज ऑफर फॉर सेल, जहां बीच में फाइनेंशियल इंटरमीडिएट रखते हैं जैसे कि ब्रोकर्स, अंडरराइटर्स, और इनको बोलते हैं हमारे शेयर्स बिकवा दो. चलो अब आते हैं असर्शन रीजन पे. द मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक्टिविटीज इन द मनी मार्केट कंडक्टेड और टेलीफोन एंड थ्रू इंटरनेट. सही है. द मेजर पार्टिसिपेंट, ये भी सही है. दोनों सही है, बट क्या कोई लिंक है क्या? दोनों स्टेटमेंट सही है बट कोई भी लिंक है नहीं. आंसर विल बी बी. आंसर क्या हो जाएगा? बी. नेक्स्ट, सेकेंडरी मार्केट हेल्प्स एग्जीक्यूटिव इन्वेस्टर डिसइन्वेस्ट इन्वेस्ट. सेकेंडरी द मार्केट बिकॉज, हाँ क्यों? बिकॉज देखो मैं हमेशा बताता हूँ रीजन की जगह बिकॉज लगा, देखो क्या बैठ रहा है. यस, बिकॉज सेकेंडरी मार्केट इज अ मार्केट फॉर परचेज एंड सेल्स. और यस, क्यों डिसइन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है? बिकॉज एक जगह है जहां पे एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज को खरीदा और बेचा जा सकता है. तो दोनों चीजें सही है. तो आंसर क्या हो जाएगा? ए. वो रीजन करेक्ट एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन. स्टॉक एक्सचेंज कॉन्ट्रीब्यूट्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ थ्रू द प्रोसेस ऑफ, यस बिकॉज ये एग्जैक्ट लाइन दी हुई है. थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट, जो भी हमारा पैसा है वो चैनलाइज हो जाता है. मोस्ट प्रोडक्टिव, हम शेयर खरीदेंगे, बेचेंगे, फिर से खरीदेंगे, फिर से बेचेंगे, तब तक करते रहेंगे जब तक हमारा पैसा बढ़ ना जाए. तो आंसर हो जाएगा स्टॉक एक्सचेंज इज अनऑर्गेनाइज. अनऑर्गेनाइज नहीं होता बेटा, इट्स एन ऑर्गेनाइज्ड मार्केट. तो यही ये गलत हो गया. सबसे इजी, जब भी असर्शन फॉल्स जाए तो नाच लेने का भाई, इजी है. असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू. Stock exchange provides safety to dealing of transaction. Stock are conducted only among its members with educated transparency. एक मिनट दीजिएगा, एक बार बुक दीजिएगा. मेरे को सिर्फ एक कीवर्ड चेक करना है. क्या आपके बुक में सिर्फ ओनली मेंबर वर्ड लिखा है क्या? मैं श्योर हूँ शायद लिखा हुआ है, बट स्टिल द मेंबरशिप आर वेरी रेगुलेटेड. ओनली मेंबर्स वर्ड लिखा हुआ नहीं है. स्टॉक एक्सचेंज प्रोवाइड सेफ्टी टू डीलिंग द स्टॉक ओनली अमॉन्ग हिज मेंबर्स. वैसे तो मेंबर्स के बीच में हो सकता है, नॉन मेंबर तो कर भी नहीं सकता. तो आंसर इज करेक्ट, यस ए. जो भी स्टॉक एक्सचेंज का मेंबर है, मैं अगर बीएससी का मेंबर हूँ तभी मैं ट्रेड कर सकता हूँ, नहीं तो नहीं.
Government of India decided regulatory known as security was to provide and achieve a balance between, क्या है 6 का आंसर, कि हमने सेबी बनाया और सेबी का काम क्या था कि गलत कामों को, कोई भी इंसाइडर ट्रेडिंग वगैरह रोके, एंड अचीव अ बैलेंस बिटवीन सेल्फ रेगुलेशन इंडस्ट्री एंड इंसाइडर ट्रेड रेगुलेशन। ठीक है, ये भी आंसर क्या हो जाएगा, ए। कंट्रोलिंग इंसाइडर ट्रेडिंग एंड इम्पोजिंग पेनल्टीज, रजिस्ट्रेशन कलेक्टिव, ये देखो ये क्या हो जाएगा, पहला वाला है प्रोटेक्टिव, ये है डेवलपमेंट। दोनों स्टेटमेंट्स नहीं 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 नहीं, ये डेवलपमेंट फंक्शन नहीं होगा, दैट विल बी अ रेगुलेटरी फंक्शन। दोनों स्टेट, ये हमारा रीजन क्या हो गया, गलत, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। कितने मिनट का हो गया वीडियो, 10 का हो गया, चलो ठीक है। हम नेक्स्ट है केस बेस में। फर्स्ट, आइडेंटिफाई द स्टेप इन अ स्टॉक विच हैज नॉट बीन फॉलोड। Unicorn was established to deal in securities, was registered as a stockbroker and Bombay Stock Exchange to trade in securities. It is also a depository participant of CDSL and SENSE. It is the first year to revive business successfully. The composition, some customer complaint to the customer care center, shares purchased by them has been only duly made, was not transferred to a demat account. The executive of customer care center, the aggrieved customer, the shares were transferred to the expected demat account, but the company delayed and did not transfer the shares. This eroded investor confidence and multiply. On regular inspection, conducting inquiry. अगर ये पूछा ना, यहाँ पे एक फंक्शन तो मिल गया, रेगुलर इंस्पेक्शन, कंडक्टिंग ऑडिटिंग, अभी मैंने आपको पढ़ा, जो वीडियो देख रहे होंगे, दैट इज अ रेगुलेटरी फंक्शन। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, लास्ट स्टेप नहीं हुआ, सेटलमेंट नहीं हुआ, शेयर्स ही नहीं आए, तो कौन सा स्टेप नहीं परफॉर्म हुआ, द स्टेप विच हैज नॉट बी परफॉर्म, दैट इज सेटलमेंट। सेकेंड, विच एपेक्स स्टैट्यूटरी बॉडी इंस्पेक्टेड कंडक्ट ऑडिट, ऑडिट वगैरह कौन सी बॉडी करती है, बुक्स की ऑडिट करना, इंक्वायरी करना, चेक करना, कौन सी बॉडी का काम है, दैट इज बीइंग डन बाय सेबी। थर्ड, बाय नॉट कन्वर्टिंग एंड ट्रांसफरिंग इनटू शेयर्स टू द इन्वेस्टर्स डीमैट अकाउंट, विच प्रोसेस, की इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में शेयर्स को कन्वर्ट कर देना, क्या बोलेंगे, जब हम शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देते, दैट इज कॉल्ड एज डीमटेरियलाइजेशन, शेयर्स आर गेटिंग ट्रांसफर इनटू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। आइडेंटिफाई द फंक्शन सेबी, कौन सा फंक्शन था, मैंने बताया था, कंडक्टिंग ऑडिट एंड इंक्वायरी। कंडक्टिंग ऑडिट एंड इंक्वायरी इज अ टाइप ऑफ रेगुलेटरी फंक्शन। चलो, ये आप लोगों को ये वाले तो टॉपिक है नहीं, ये है नहीं, ये भी है नहीं, चलो ये आप लोगों को है नहीं, ये नहीं आएगा। चलो, एक्सप्लेन, प्राइवेट प्लेसमेंट भी नहीं है, जो बोर्ड्स में आए हुए मैं सारे करा रहा हूं, पर अभी हट चुका है। हाँ, क्या है, Celebri Plus is a pharmaceutical company which deals in manufacturing herbal medicine. Issued is low. It has not set up a huge financial outlay. Shares with the value of each. So this is a small savings. Invest money in this financial market. Small savings, छोटा अमाउंट हम किस में कर सकते हैं? That can be done in capital market. अब बता, कैपिटल मार्केट तो मिल जाता है, पर हमें लिखना क्या है? इसमें लिखना है refers to the facility and institutional arrangement. फैसिलिटी और अरेंजमेंट जहां पे जो भी मेरा लॉन्ग टर्म फंड है, लॉन्ग टर्म फंड को हम क्या कर पाते हैं, ट्रांसफर, क्या कर पाते हैं, ट्रांसफर, और इस कहां से, जैसे कि फ्रॉम द सरप्लस टू द डेफिसिट। अब यहां पे आप इसके फीचर्स लिख सकते हो कि लो इन्वेस्टमेंट, हाई रिस्क, हाई रिटर्न, जो भी डिफरेंस टेबल वाला याद किया ना, सीधा वो भी लिख दोगे तो चलेगा। देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट। सबसे पहले पार्टिसिपेशन, अगर हम कैपिटल मार्केट में करें तो रिटेल इन्वेस्टर्स, रिटेल डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स और रिटेल फॉरेन इन्वेस्टर्स यहां पे पार्ट ले सकते हैं कैपिटल मार्केट में, बट मनी मार्केट में वो नहीं ले सकते। इसके अलावा बाकी सारे आप लिख दीजिएगा, यहाँ पे आरबीआई होता है, कमर्शियल बैंक होता है, यहाँ पे आरबीआई, कमर्शियल बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, यहाँ पे वो सारे होते हैं। डिफरेंस क्या चीज का है, यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर्स और रिटेल फॉरेन इन्वेस्टर्स नहीं ले सकते, बाकी सारे भी लिखने हैं, बस मैं आपको मेजर डिफरेंस बता रहा हूँ। सेकेंड, सेफ कौन सा ज्यादा होता है, मनी मार्केट इज मोर सेफ, ये लेस सेफ्टी होता है बिकॉज ऑफ ड्यूरेशन, ये हाई, जिसका ड्यूरेशन ज्यादा है इसका ड्यूरेशन कम है। थर्ड, इन्वेस्टमेंट आउटले, इन्वेस्टमेंट आउटले ज्यादा किसमें लगता है, और इसमें कैपिटल मार्केट में मिनिमम अमाउंट भी इन्वेस्ट कर सकते हो, आपको अगर 2, 4, 5 रुपए का भी शेयर खरीदना हो तो आप खरीद सकते हो। एक्सपेक्टेड रिटर्न किसमें ज्यादा है, कैपिटल मार्केट में ज्यादा है, मनी मार्केट में कम। अगर रिटर्न ज्यादा है तो रिस्क भी क्या होगा, रिटर्न ज्यादा है तो रिस्क भी क्या होगा, ज्यादा। What is meant by financial market? Financial market is a place where transaction of
क्रिएशन एंड एक्सचेंज ऑफ, क्या चीज का, एक तो क्रिएशन होगा ना, एक्सचेंज ऑफ क्या चीज होगी, ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। अब इसके 4 फंक्शन हैं। फर्स्ट, मोबिलाइजेशन ऑफ फंड। फर्स्ट क्या है, मोबिलाइजेशन ऑफ फंड। मोबिलाइजेशन फंड फ्रॉम द हाउस होल्ड टू द इन्वेस्टर्स, जिसके पास पैसों का है, पैसा बहुत ज्यादा है, उसके पास चले जाएगा जिसको पैसों की जरूरत है। थर्ड, प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज, हम हमारे शेयर्स को इजीली किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, इन कैश, कि भाई मार्केट कंटिन्यूस मार्केट है जहां पे प्राइस कैसे डिटरमाइन होती है, थ्रू द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। प्रोवाइड लिक्विडिटी, इट कैन बी इजीली कन्वर्टेड इनटू कैश। और लास्ट क्या है, रिड्यूस दी, मैं ऊपर लिख रहा हूं, दिख नहीं रहा होगा तो, रिड्यूस दी कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन, क्योंकि हमें यहाँ पे मिल जाती है इंफॉर्मेशन, हमारा इंफॉर्मेशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है। ये 4 आपके हो गए फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। डिफरेंस बिटवीन, ये जस्ट अभी हमने किया, सेम है। फिर क्या है, यूज बाय द कंपनी फ्रॉम द पब्लिक इन द प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट के कंपोनेंट्स हमारे सिलेबस में नहीं है। चलो, स्टेट एंड 3 फंक्शन परफॉर्म, फंक्शंस परफॉर्म बाय स्टॉक एक्सचेंज सारे बता देता हूँ। सबसे पहले लिक्विडिटी, हम इस शेयर्स को इजीली मार्केट में बेच सकते हैं, कैश में कन्वर्ट करा सकते हैं। प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज, प्राइस कैसे डिटरमाइन होती है, थ्रू द मार्केट फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। सेफ्टी ऑफ ट्रांजैक्शन, मेंबरशिप वेल रेगुलेटेड है। फिर क्या है हमारा, इसके अलावा और क्या लिख सकते हो आप लोग, प्रोवाइड स्कोप फॉर स्पेकुलेशन, स्टॉक मार्केट में स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज भी कर सकते हो। और लास्ट है इकोनॉमिक ग्रोथ, थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिस इन्वेस्टमेंट एंड री इन्वेस्टमेंट हमारी सेविंग्स गेट चैनलाइज इनटू द मोस्ट प्रोडक्टिव एवेन्यूज। सेट द फर्स्ट 3 स्टेप्स इन द स्क्रीनशॉट। अब मैं आप लोगों को है ना ये एनसीईआरटी के हिसाब से लिखवा दे रहा हूं, प्लीज आप ये लिख लो। मैं जब आपको ट्रेडिंग प्रोसेस की बात कर रहा हूं, आपको एनसीईआरटी के हिसाब से लिख लेना है जो फर्स्ट 3 स्टेप है। सबसे पहले क्या होता है, वी नीड टू ओपन क्या ओपन करना होता है हमें, वी नीड टू सेलेक्ट अ ब्रोकर। वे देखो कई स्कूल में ये लिखवाएगा, सेलेक्ट अ ब्रोकर, प्लेसिंग एन ऑर्डर, एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर, ये लिखा है 4 स्टेप्स। तो सॉरी, यहाँ पे ओपनिंग अ डीमैट अकाउंट, प्लेसिंग एन ऑर्डर, एग्जीक्यूशन और लास्ट है सेटलमेंट। ये 5 स्टेप है, आप कर सकते हो। पहले हमें क्या, एक ब्रोकर सेलेक्ट करना है, ब्रोकर क्लाइंट एग्रीमेंट बनेगा जिसमें हमारे ट्रेडिंग अकाउंट खुलेगा। फिर हमें डीमैट अकाउंट का ओपन करना करता है एक हमारे डिपॉजिटरी के पास, थ्रू दी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। फिर हम करते हैं ऑर्डर प्लेस। ऑर्डर जब भी आप प्लेस करोगे तो आपके ब्रोकर को जैसे ऑर्डर प्लेस किया तो उसको कौन सी स्लिप मिलती है, ऑर्डर कंफर्मेशन। ऑर्डर प्लेस करना, ऑर्डर कंफर्मेशन। फिर ये ब्रोकर एक्सचेंज में जाके आपके ऑर्डर को एग्जीक्यूट करेगा। जैसे ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा तो मिलेगा टीसीएस, ट्रेड कंफर्मेशन स्लिप। विद इन 24 आवर्स एक डॉक्यूमेंट इशू होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट नोट। हर कॉन्ट्रैक्ट नोट में क्या होता है, यूनिक ऑर्डर कोड। अब ये हो गया तो आज के दिन या तो आपके शेयर जाएंगे तो पैसे उसको हम बोलेंगे पे इन, 2 दिन बाद या तो शेयर आ जाएंगे तो पैसे उसको हम बोलेंगे पे आउट डे। याद रखना हमारा चल रहा है T+2 एनसीईआरटी के हिसाब से, दुनिया T+1 पे चलेगी और T+2 है। क्या है, आइडेंटिफाई द वेरियस स्टॉक एक्सचेंज एज अ रेगुलेटरी फंक्शन परफॉर्म बाय द स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज फंक्शन इट्स क्रिएट्स कंटिन्यूअस मार्केट। कंटिन्यूअस मार्केट क्या हो जाएगा, प्रोवाइड मार्केटेबिलिटी एंड लिक्विडिटी, प्रोवाइड मार्केटेबिलिटी एंड लिक्विडिटी। लिक्विडिटी मार्केट भी ले सकते हो। It gives investment the chance to disinvest and reinvest. Through this process, reinvestment, its savings get into most productive. Provides क्या है भाई ये वाला, very good. It provides a scope for economic growth. 2 पॉइंट मिल गए। To ensure that the investing public get a safe and fair deal, the membership are well regulated. कौन सा है, सेफ्टी ऑफ ट्रांजैक्शन। क्या आ जाएगा, सेफ्टी ऑफ ट्रांजैक्शन की रेगुलेटेड है, सारे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे।
सेफ्टी ऑफ ट्रांजैक्शन। और लास्ट क्या है, इट ऑल्सो इज अ वाइड शेयर ऑफ ओनरशिप रेगुलेटिंग न्यू इश्यूज, बेटर ट्रेडिंग प्रैक्टिस एंड टेकन इफेक्टिव। लोगों को ज्ञान देना, बताना, तो दैट इज स्प्रेडिंग ऑफ इक्विटी कल्ट। लोगों को अवेयरनेस, लोगों को बताना मार्केट के बारे में, क्या हो जाएगा, स्प्रेडिंग ऑफ इक्विटी कल्ट। प्लीज देख लो फटाफट। फर्स्ट वाला है क्रिएट्स अ कंटिन्यूअस मार्केट, मार्केटेबिलिटी, लिक्विडिटी। फिर सेकंड प्रोसेस ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ। फिर हमने ये जो रेगुलेट किया डीलिंग, सेफ्टी और ट्रांजैक्शन। ट्रेडिंग प्रैक्टिस क्या आ जाएगा, इकोनॉमिक इक्विटी कल्ट। सेम एक और क्वेश्चन है, सेम ठीक है। आकाश इज अ ब्रोकर एज अ फेसिंग चैलेंज, हिज ओन फैमिली आस्किंग अबाउट डिसीजन टू बिकम ब्रोकर। ही नोज दैट द मेंबरशिप इज प्रॉपर्ली रेगुलेटेड। अभी हमने बताया मेंबरशिप, देखो यहाँ पे देखा वेल रेगुलेटेड, कौन सा आ जाएगा, वेल रेगुलेटेड कौन सा आएगा, सेफ्टी ऑफ ट्रांजैक्शन। हिज चिल्ड्रन वन डे आस्क हिम, अब इन लीगल सिस्टम, ठीक है। हिज चिल्ड्रन वन डे आस्क हिम द रीजन बिहाइंड अप्स एंड डाउन, ही क्लैरिफाई द डाउट। फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई आते क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज। डिसाइड टू राइट आउट बुक गाइडेंस इन द इकोनॉमी, इज ट्राइंग टू हाईलाइट द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसइन्वेस्टमेंट इनटू मोस्ट प्रोडक्टिव एवेन्यू, क्या हो जाएगा, इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, चलो तो 3 पॉइंट मिल गए। अब ये क्या है, हिज फ्रेंड एडवाइस इन द सिक्योरिटीज इन द स्टॉक मार्केट, enters a stock broker registered NSE, approach the broker guided to open a demat account. Identify the step in the buy for buying and selling which have been discussed. Take the कौन सा स्टेप हमने डिस्कस किया है, सबसे पहले द स्टेप डिस्कस किया सिलेक्शन ऑफ ब्रोकर। ब्रोकर सेलेक्ट करने के बाद प्लेसिंग एन ऑर्डर, फिर हमारा एग्जीक्यूशन, एक प्लेसिंग द ऑर्डर, फिर क्या ओपन अ डीमैट अकाउंट, फिर आएगा प्लेसिंग एन ऑर्डर, फिर आएगा एग्जीक्यूशन, ऐसे करके फिर लास्ट में आएगा सेटलमेंट। आप ये भी लिख सकते हो या एनसीईआरटी के हिसाब से 12 पॉइंट भी लिख सकते हो, जो आपको सही लगे। चलो अब ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेबी तो है RPDD, रेगुलेट द स्टॉक एक्सचेंज, प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स, डेवलप a code of conduct, sorry 2 PP है, RPP, protect the investors, prevent malpractices and insider trading। हमें क्या प्रिवेंट करना है, malpractice and insider trading। लास्ट D, develop a code of conduct, rules and regulation फॉर एक्सचेंज ऑफ मार्केट। डन। ये क्या हो गया, स्टेट द ऑब्जेक्टिव ऑफ सेटिंग ऑफ सेबी। फर्स्ट ऑफ सेबी बाय कोटिंग ले ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेबी, अभी मैंने बताया, रेगुलेट द स्टॉक एक्सचेंज, प्रोटेक्ट द राइट ऑफ इन्वेस्टर्स, प्रिवेंट मैल प्रैक्टिस इनसाइडर ट्रेडिंग एंड डेवलपिंग अ कोड ऑफ कंडक्ट। अब इसके एक्सप्लेन द टाइप ऑफ फंक्शन क्लियरली दिखा हुआ है। मैक्सिमम पेनल्टी लगाते, पी से आते, पी से कुछ भी आएगा तो कौन सा आ जाएगा, प्रोटेक्टिव फंक्शन। देख लो, to prevent trading malpractices, to protect the right of investors, to regulate and develop a code of practice, और last to regulate the stock exchange। कोई भी 3 लिख लेना, सारे वही है, देखो RPPD, ये मैंने ऐसे याद कराया है, देख लेना। और प्रोटेक्टिव फंक्शन है यहाँ पे। इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है, बहुत इजी चैप्टर है, इसको अच्छे से कर लीजिएगा। नेक्स्ट चैप्टर मिलता है, आज के इतना ही, टाटा बाय बाय, सी यू, बाय।